औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में आपको बॉडी का जोड़ना सिखाया था, सारा सिलाई का तरीकाकार बताया था, जिसमें हमने बॉडी को पहले पीछे बटन टेक बनाई, फिर उसके कंधे जोड़ के उसके साथ बाजू अटैच किए। आज हमने इसके नीचे वाला घेर और इसके गले का तरीकाकार आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे वाले घेर की तैयारी करते हैं। उसके लिए जो हमने इसके नीचे वाले घेर को इस तरह से ये कटिंग किए हुए थे, हमारे पास 2 पीसेज हैं, इनको हम लेंगे और इनको हम चुनर्स डालेंगे। वो मैं आपको अब तरीकाकार इसका बता रही हूँ। इस तरह से हमने इसको खोलना है और इसके जो ऊपर वाली साइड है उसके साथ हमने आधा इंच का फासला दे के एक सिलाई बड़ा बहिया करके मशीन का फुल एक सिलाई को लगा लेना है। फिर 1 पाँव का फासला दे के दूसरी सिलाई को भी उसके साथ लगाना है। अब हमने इसको इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हमने इसके ये देखिए थोड़े थोड़े धागे हमने इसके इस तरह से छोड़े हैं। इसके जो हमने नीचे वाली साइड है उसका एक एक धागा दोनों साइड्स का लेना है। इस तरीके से एक धागा इस साइड से और एक धागा ये, इन दोनों को हमने पकड़ना है और फिर इसको खींच के इसकी चुनर्स बनानी है। अगर आपकी सिलाई के दौरान आपका धागा टूट जाए तो आपने उसको वहीं पे सिलाई को उधेड़ के दोबारा सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें अगर आपका धागा टूट गया तो आपकी वो चुनर्स जो है वो खराब हो जाएंगी, वो ठीक नहीं आएंगी। इसलिए इस सिलाई में धागा टूटना नहीं चाहिए। अब ये दोनों धागे नीचे से मैंने इसको नीचे वाले धागे पकड़े, खींचे और ये देखिए कपड़े में इस तरह से चुनर्स आना शुरू हो गया। अब ये देखिए मैंने इसकी चुनर्स को डाल लिया। ये इस तरीके से इसकी चुनर्स आ गई हैं फ्रॉक की। अब जब फ्रॉक सिलाई होगा तब आपको इसकी वाजिया चुनर्स नजर आएंगी। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि सब चुनर्स बराबर हो और जो है ना कहीं ज्यादा कहीं कम ना हो। इस तरह से इसकी शेप अच्छी नहीं आएगी। उसके बाद ये देखिए इसका हमने इस तरह से साइज करना है कि ये चुनर्स जो है वो बॉडी के साथ पूरी हैं। अगर इसमें कमी बेशी है तो हमने वो चुनर्स को अगर कम है तो खोल के उसको ठीक कर लेना है, अगर नहीं तो इसको इसके साथ बराबर में अटैच कर लेना है। अब ये देखिए हमने ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ रखना है और बॉडी वाला जो हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है और इस तरह से हमने इसको इसके साथ अटैच करना शुरू करना है। और जो इन दोनों सिलाईज के दरमियान में हमने इसको ना सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरीके से अब ये इसके साथ अटैच हो गया। अब ये जो इसके नीचे वाली सिलाई जो हमें इधर नजर आ रही है, इसका हम इसको धागा खींच के इसको उधेड़ देंगे। ये देखिए इस तरीके से अब ये बॉडी रेडी है और नीचे वाला हिस्सा भी तैयार है। अब हमने इसकी साइड को सिलाई करना है। इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और ये बाजू को इधर से हमने 1 इंच तक जो हमने इजाफी रखा था उसको इधर से लेके आके सारी 1-1 इंच की सिलाई लगा देंगे। अब इसको हमने नीचे से फोल्ड करना है घेर को इस तरह से। पहले हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है, फिर फोल्ड करना है। उससे पहले फोल्ड करेंगे तो वो साइड्स की सिलाई जो है वो नजर आएंगी नीचे की तरफ, इसलिए हम इसको बाद में फोल्ड करेंगे। जितना आपने थोड़ा सा अपने इस तरह करके ये आधा इंच तक ना तकरीबन आपने इसको इस तरह रखना है और इसके कॉर्नर पे आपने सिलाई लगानी है।
अब ये देखिए इसका नीचे वाला हिस्सा जो हमने फोल्ड कर लिया है, इसको हमने सिंगल सिलाई लगाई है। उसके बाद अब हम इसके गले की तरफ आते हैं। गले के लिए हमने कपड़े को त्रिकोण बनाकर 1 इंच की ये इस तरह से डबल पट्टी को काट लेना है और अब हमने इसको इसके साथ लगाना है। इसके गले की सीधी साइड को हमने रखना है सीधी साइड इस तरह से, और उसके ऊपर इस पट्टी को हमने रखना है इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा के, और फिर 1 पाँव का जो फासला देके इसके हमने इधर इस तरह सारे राउंड शेप में इसको लगा लेना है। लगाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना है कि हमने ऊपर वाली पट्टी को गुलाइयों में से थोड़ा सा खींच लेना, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े को खींचना है, नीचे वाले कपड़े को ढीला छोड़ के आपने इसकी सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए हमने इसकी इस तरह से, ये देखिए इस तरह से ये आ गई है सारी। अब ये सारा कपड़ा जो हमने इसकी इस साइड पे करके इसको इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड करके सीधी साइड से हमने सिलाई लगानी है। ये सारी चीज़ इसके अंदर जाएगी तो ये इसके ऊपर आएगा इस तरह से, तो ये पाइपिंग की सूरत में इसके गले की ये शेप बनेगी। आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल एक जैसी बारीक सी और बराबर आए। ऊपर वाली साइड से हमने इसके साथ साथ इधर सिलाई लगानी है। नीचे कपड़ा अगर इजाफी है जो भी है वो इसके नीचे की तरफ चला जाएगा, ऊपर से इसकी शेप बिल्कुल बराबर आए, इसलिए हम इसको ऊपर की तरफ से रख के सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए हमारा फ्रॉक रेडी है। हमने इसको इस तरह से पाइपिंग लगा ली है और अब मैंने इसको इसके पीछे बटन भी अटैच कर दिया है। ये देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया था कि बटन का जो बड़ी वाली साइड है वो नीचे और छोटी वाली साइड इस तरह से ऊपर आती है और फिर ये इस तरह से बंद हो जाता है। ये हमारा फ्रॉक रेडी है। हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।